करोल बाग से पूर्व एमएलए कांग्रेस की तरफ से मैम हमारे साथ में हैं। करोल बाग से। हाँ जी, करोल बाग। मैं भी वहीं का ही निवासी हूँ। हाँ जी, करोल बाग से पूर्व विधायक। ये न्याय यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से भी आम आदमी पार्टी से खास करके परेशान हो गए हैं। तो लोग उनको बोल रहे हैं कि अब के बार हम कांग्रेस को लेकर के आएंगे और सिर्फ हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। कोई और मकसद नहीं है हमारा, हम लोगों की भलाई चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही आपका भला कर सकती है, गरीब लोगों का या दूसरे जो भी लोग हैं। कोई और पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। अब लोग जिता देते हैं, सोचते हैं जैसे केजरीवाल आए कि बहुत अच्छा आदमी होगा। सारे मंत्री, खुद केजरीवाल जेल में, अब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लग गए हैं, एक पे एक फ्री, इस तरह की सारी योजनाएं। औरतें बहुत दुखी हैं, उसका पति भी पी रहा है, उसका बेटा भी पी रहा है, उसका जेठ देवर भी पी रहा है। कमाने वाला कोई है नहीं, जो पिएगा वो क्या कमाएगा। तो इस तरह से हमारी न्याय यात्रा जो है, आदरणीय देवेंद्र जी ने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है। जैसे हमारी भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली जोड़ो यात्रा, और ये हमारी जैसे वैन खड़ी है, इसके अंदर हमने दिल्ली वालों के लिए कुर्सी लगा रखी है। सवाल हम वो सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे कि अपनी दिल्ली खुद देखो, खुद चलाओ, अपनी दिल्ली को खुद संवारो। ये हमारी जो वैन खड़ी है, इसका हमने ये दे रखा है। आप एमएलए रह चुके हैं पहले, पूर्व, है ना। अब आप ये बताइए, पिछले 10 साल में कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में नहीं बचा, ना विधानसभा चुनाव में, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में हमने यही देखा कि कोई जनाधार कांग्रेस का नहीं है, पूरी तरह कांग्रेस को शिकस्त मिली है। तो इस न्याय यात्रा के माध्यम की जो आप चल रहे हैं, अब लोगों को समझ आ गई है। मैंने अभी बोला ना कि लोगों को समझ आ गई। हम अब लोगों के लिए लड़ने के लिए रोड पे गली गली में जाएंगे। 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक हमारी यात्रा चलेगी। अभी देवेंद्र जी आएंगे, यहाँ से शुरू होगी। तो कल हमारी करोल बाग की भी है, ईस्ट पार्क रोड से शुरू होगा। ठीक है, हो सकता है हमने कुछ गलतियाँ करी हो, और ये जो हमने गठबंधन करा था इनके साथ, वो हमें करना नहीं चाहिए था। हम लोग इस बात के सारे लोग दिल्ली के खिलाफ थे, तो ये अच्छा नहीं लगा। अभी भी हम कहते हैं, खुले में कहते हैं कि हमने नहीं करना। हम हारे, हम जीते, हम अकेले लड़ेंगे। हार अगर जब 3-4 उन्होंने ले ली, 3 हमें दी, फिर भी हम नहीं जीते, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि हमने उनसे समझौता करा। आगे हमने अपने अध्यक्ष जी से बोला है कि राहुल जी से भी बात करें कि ये गठबंधन ना करें। दिल्ली के लोग इस बात को, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पसंद नहीं करते हैं। चलिए मैम, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें तो दिल्ली में कोई फायदा हुआ नहीं है। हरियाणा में आपने गठबंधन नहीं करा, उसमें हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन हो जाता तो वहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, वहाँ तो हम जीते ही हुए थे। पता नहीं क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, पार्टी के अंदर भी कुछ लोग होते हैं कि ग्रुपबाजी हो जाती है, एक दूसरे को काटते हैं। और कई सीटें तो ऐसी हैं, 400, 500, 200, वो आम आदमी पार्टी की वजह से हमारा जो वो ले गया, उसने भी थोड़ा काम खराब करा। तो उसमें तो अगर गठबंधन हो जाता, नहीं, हम नहीं चाहते। हम दिल्ली में बिल्कुल नहीं चाहते, दिल्ली में हम बिल्कुल नहीं चाहते। बाकी जहाँ जो मर्जी करें, हम अपनी बात राहुल जी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिला की मीटिंग होती है, हम उसमें भी बोलते हैं कि गठबंधन ना करें। अगर ऐसा है कि लोग हमें पसंद ही नहीं करते, हम हारना है तो अकेले हारेंगे, दूसरे की कोली भर के आए, उसकी जप्पी डाल के क्यों हारे। सबसे बड़ी पार्टी है ये केजरीवाल। ये जो केजरीवाल के पास जो लोग गए हुए कांग्रेसी तो थे सारे, और आपने देखा बहुत सारे लोग आ भी गए। अलका लांबा भी आ गई है, आ गई ना, तो कांग्रेस छोड़ के गई थी, राहुल जी के खिलाफ बोल के गई थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समय खराब चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा, इसी इंतजार में है। और लोगों के लिए हम आज ना होते हुए भी, मान लो मेरे पास कोई काम के लिए आता, मैं कितने साल से नहीं, मैंने
मैंने 2000 में लास्ट चुनाव लड़ा, 3 में। मैं सारे काम करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ जरूर करती हूँ। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल साहब ने तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित सरकार पर, और वो अब उनकी खुद की सरकार के सारे मंत्री संतरी सब जेल में हैं। खुद अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, उप मुख्यमंत्री बाहर हैं, सांसद साहब बाहर हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कब तक बाहर है? जमानत पे ही तो आए हैं। शीला जी का तो कोई मंत्री नहीं गया जेल में, कोई नहीं गया। 15-15 साल एक मंत्री रहा है, कोई नहीं जेल में गया। इनका तो सीएम भी जेल में चला गया, इनके सारे सत्येंद्र जैन सबसे पहले गए, सिसोदिया भी हो आया, सारे ही हो आए हैं, और किसी भी दिन दूसरे का भी नंबर आ जाएगा। इन्होंने तो वापसी अंदर जाना ही है, जो भी छूट के आए, कोई इनको क्लीन चिट थोड़ी मिल गई है। तो हमारा कोई मंत्री नहीं गया, और शीला जी जितना काम कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जो शीला जी ने करा, ये दिल्ली को आप देख रहे हैं, शीला जी ने संवारा है और किसी ने नहीं संवारा। एक फ्लाईओवर बता दे केजरीवाल या उनका कोई मंत्री बता दे इन्होंने बनाया। बस जो हमने पूछ छोड़ी थी, जो रह गया था काम, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। वहाँ भी हम प्रदर्शन कर देते हैं कि तुमने क्या लगाया, ये तो हमारा करा हुआ है। बस काम करा है तो छोटे छोटे बच्चों को शराबी बनाया, ठीक है। पानी के लिए कहते हैं फ्री में पानी आता कहाँ है? गंदा आता है पानी। जमुना को देख लो ना, लोग रो रहे हैं, छठ पूजा करने वाले डुबकी नहीं लगा सकते। और शीला जी खुद जाया करती सफाई अभियान में अपने मंत्रियों को लेके, अपने एमएलए को लेके। मैम, 1 महीने की न्याय यात्रा है, हाँ जी। आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार में बनाने में सफल रहेगी, या कांग्रेस की कितनी सीटें आ पाएंगी? सफल होने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना, सारी जगह जाएंगे, 4 तारीख तक सब जगह जाएंगे। जैसे हमारा कल करोल बाग का नंबर है ईस्ट पार्क रोड से, ऐसे ही जैसे जैसे जो रोड सही तरीके से टच होगा उसको हम करते जाएंगे। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करें, और हमें लोग जिताते हैं तो हम पहले की तरह बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि शराब का पता क्या किया है? 25 साल से सीधे ही 21 साल कर दिया। पेटी ले रहे हो तो पेटी फ्री ले लो, अद्धा ले रहे हो तो अद्धा फ्री ले लो, पौवा ले रहे हो पौवा फ्री ले लो। तो रोटी कौन खिलाएगा बच्चों को? कमा के कौन खिलाएगा जब नशे में पड़े रहेंगे? तो ये बात। कांग्रेस की पूर्व एमएलए ने बड़े अच्छे जवाब दिए, आगे हम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं।